अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की क्लास में हमने जुमला इस्मिया पढ़ना है। तो जुमला इस्मिया की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके मुतालिक जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है पहले वो देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है मुफरत। मुफरत से मुराद सिंगल वर्ड, सिंगल अल्फ़ाबेट या फिर सिंगल वर्ब, यानी कि तन्हा लफ्ज़। आप आसानी के लिए याद रख लें, तन्हा लफ्ज़। मुफरत से मुराद अकेला लफ्ज़, ठीक है। तो मुफरत जब मुफरत से मिलता है, तन्हा लफ्ज़ से मिलता है तो एक मुरक्कब बनता है। जो मुरक्कब बनता है वो दो तरह का होता है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। ठीक है, मुरक्कब दो तरह के होते हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। यानी कि मुरक्कब आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, मुरक्कब ताम में और मुरक्कब नाकिस में। तो ये जो मुरक्कब नाकिस है, इसका आज हमने बस इंट्रोडक्शन ही देखना है। इसको हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आज की क्लास में बस हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है, तो सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसको साइड पे रखेंगे, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। मुरक्कब नाकिस से क्या मुराद है? दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल नहीं होती। मुरक्कब नाकिस में बात मुकम्मल नहीं होती। ये इसकी एग्जांपलें हैं। अच्छा लड़का, नया कपड़ा। इन ये जो मुरक्कब लिखे हुए हैं ना दो, इनमें बात मुकम्मल नहीं होती। लेकिन इसके बरक्स देखें, अच्छा लड़का के बरक्स ये वाला देखें मुरक्कब, लड़का अच्छा है। इसमें बात मुकम्मल होगी, बात कंप्लीट होगी। जबकि अच्छा लड़का बात मुकम्मल नहीं हो रही, नया कपड़ा बात मुकम्मल नहीं हो रही। तो ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल नहीं होती उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जिसमें नुक्स हो, मतलब मुकम्मल ना हो वो। ठीक है, तो बहुत आसान है इसकी डेफिनेशन कि जिसमें बात मुकम्मल नहीं होती। ये तो इसकी एग्जाम्पल हैं। इसी तरह मुरक्कब नाकिस आगे उसकी बहुत सी अक़साम हैं। मुरक्कब नाकिस की भी आगे बहुत सी अक़साम हैं। इस कोर्स में हमने सिर्फ उसकी चार अक़साम पढ़नी हैं, सिर्फ चार। कौन सी? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो मुरक्कब नाकिस की ये जो चार अक़साम हैं, इनको हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। बस आज के लिए इसका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ही था। दूसरी तरफ है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम से क्या मुराद? दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, जैसा कि कपड़ा नेक है, लड़का अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा देखें, मैं डेफिनेशन में एक लफ्ज़ मैं डेफिनेशन ये पढ़ रहा हूँ, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो जाती है। तो मुरक्कब बनाने के लिए कम से कम दो मुफरत चाहिए। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच, 10, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होने ही चाहिए, तभी तो मुरक्कब बनेगा। ठीक है, तो तभी मैं कह रहा हूँ दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो जाती है उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। कपड़ा नया है, बात मुकम्मल होगी। लड़का अच्छा है, बात मुकम्मल होगी। तो ये दोनों मुरक्कब ताम की एग्जाम्पल है। ठीक है, मुरक्कब ताम का दूसरा नाम है जुमला। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम है जुमला। ये जो जुमला है ये आगे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जुमला इस्मिया में और जुमला फेलिया में। ठीक है, जुमला दो तरह का होता है अरबी में, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। तो आज की क्लास में हमने जुमला इस्मिया ही पढ़ना है। ठीक है, जुमला इस्मिया से क्या मुराद? ऐसा जुमला जिसकी इब्तदा इस्म से हो। ऐसा जुमला जिसकी इब्तदा इस्म से हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे जैद नेक है, इसकी इब्तदा इस्म से हो रही है जैद से, तो यह जुमला इस्मिया है। इसी तरह कपड़ा नया है, तो इस जुमले की इब्तदा, ठीक है, मुरक्कब ताम को मैंने अभी आपको बताया जुमला भी कहते हैं, इस वजह से मैं इसको जुमला कह रहा हूँ। कपड़ा नया है, इस जुमले की इब्तदा कपड़े से हो रही है और कपड़ा इसमें ही है। लड़का अच्छा है, इस जुमले की इब्तदा लड़के से हो रही है तो लड़का इसम ही है, इस वजह से इसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जिस जुमले की इब्तदा इसम से हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, और जिस जुमले की इब्तदा फ़ेल से हो उसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं, जो कि हम जुमला फ़ेलिया आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज हमने टोटली फोकस करना है जुमला इस्मिया के ऊपर। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे ये यहाँ से लेके मुरक्कबात से लेके ये सारा, ये देखें, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना थ्योरी की फॉर्म में, यहाँ तक ये मैंने आपको इस चार्ट की मदद से एक्सप्लेन कर दिया सारा। ठीक है, अब ये जो जुमला इस्मिया है, ये जुमला इस्मिया है, जैद नेक है,
जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं। ठीक है, जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं, एक होता है मुब्तदा, एक होता है खबर। ये हमें इन दोनों टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा किसे कहते हैं? जिससे जुमले की इब्तदा हो, जिससे जुमले की इब्तदा हो। जैसे इस जुमले की इब्तदा ज़ैद से हो रही है, तो ज़ैद मुब्तदा है। दूसरी तरफ जो उस मुब्तदा के बारे में या फिर उस मुब्तदा की हालत बताएगा, उसकी कैफियत बताएगा या फिर उसकी सिफत बताएगा, वो खबर कहलाती है, वो इसम खबर कहलाता है। ठीक है, जिससे जुमले की इब्तदा उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो उसके बारे में जो उसकी हालत होगी, उसकी कैफियत होगी या फिर उसकी सिफत होगी, उसे खबर कहते हैं। तो नेक इस जुमले में खबर है, जैद इस जुमले में मुब्तदा है। जैद मुब्तदा, नेक उसकी खबर। तो जुमला इसमें के ये दो जुज़ है ना, इनकी निशानदेही हमें करनी आनी चाहिए, तभी हम जुमला इसमिया को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहचानना सीख लेते हैं कि जुमला इसमिया में मुब्तदा कौन सा है, कौन सा होता है, और ख़बर कौन सी होती है। तो हामिद सच्चा है, हामिद इसमें क्या है और सच्चा क्या है? मुब्तदा खबर आप पहचान सकते हैं इस जुमले में क्या है? क्या बोला आपने सर? आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस जुमले में ये जो जुमला लिखा हुआ है, मुब्तदा और खबर की पहचान करें। इसमें जो हामिद है वो मुब्तदा है और जो सच्चा है वो उसकी खबर है। और दूसरे मैम, जुमले में जो हाँ जी, महमूद है वो मुब्तदा है, जो उस्ताद है वो खबर है। ठीक है, बस हमें ये पहचान करना आनी चाहिए जो कि हमें आ गया। अब बस ये है कि हमने ये मुब्तदा और ख़बर के कवायद इस इनको समझ के अप्लाई करना सीखने हैं, तो हमें जुमला इसमें बनाना आ जाएगा। तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हमने ये वाला रूल है, इसको हम पहले अप्लाई करना सीखेंगे, इसको दूसरे नंबर पे और इसको तीसरे नंबर पे। ये मैंने नंबरिंग लगा दी है सामने इनके। ठीक है, तो मैं एक जुमला लेता हूँ। जैद नेक है। तो जैद हमें पता है मुब्तदा है, और ख़बर क्या है? और नेक क्या है? ख़बर है। ठीक है, तो मुब्तदा ख़बर की हमारे पास इस आ गई, हमें पता चल गया मुब्तदा कौन है, ख़बर कौन सी है। तब अब बस हमने ये रूल अप्लाई करने हैं। पहला रूल देखें, जीन्स जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होती है, मतलब एक जैसे होते हैं जिन्स के एतबार से भी और अदद के एतबार से। जिन्स से क्या मुराद है? मुज़क्कर या मुन्नस। मतलब मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर ही हम लाएंगे, मुब्तदा अगर मुन्नस है तो ख़बर भी हम मुन्नस ही लाएंगे। ये मुराद है, जिन्स के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होती है। ठीक है, मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो ख़बर भी हम मुज़क्कर लाएंगे, मुब्तदा अगर मुन्नस है तो ख़बर भी हम मुन्नस ही लाएंगे। जिन्स के एतबार से मुब्तदा ख़बर में मुताबिकत होती है। इसी तरह अदद के एतबार से भी मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होती है। मुब्तदा अगर वाहिद है, ख़बर भी वाहिद लाएंगे। मुब्तदा अगर मुसन्ना है, ख़बर भी मुसन्ना लाएंगे। मुब्तदा अगर जमा है तो ख़बर भी जमा ही लाएंगे, मुताबिकत पैदा करने के लिए। ठीक है, पहले पॉइंट की समझ आ गया। जी। अभी अभी देखें, मैंने लिखा जैद, जैद की अरबी जैद ही है, नेक की अरबी साले। अभी बस मैंने अरबी लिखी है इनकी, एराब या मारफा नकरा वाला केस नहीं कुछ किया, बस अभी अरबी लिखी है। जैद की अरबी जैद, साले की अरबी, नेक की अरबी साले। अब देखें, मुताबिकत चेक करें जिन्स और अदद के लिहाज से। जैद वाहिद है, साले भी तो वाहिद है ना, साले हानि तो नहीं ना लिखा हुआ, साले हूना तो नहीं ना लिखा हुआ। मुब्तदा खबर में मुताबिकत होगी जिन्स के एतबार से और अदद के एतबार से। जी। अब देखें, हम जिन्स के एतबार से चेक करते हैं। जैद मुजक्कर है तो साले भी तो मुजक्कर है, सालेहा तो नहीं लिखा हुआ, इसके एंड पे गोलता तो नहीं ना लगा हुआ। हम्म। तो पहला रूल हो गया अप्लाई। ठीक है, जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होती है, तो हमने मुताबिकत क्रिएट कर दी।
दूसरा पॉइंट क्या है, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला, वुसअत के लिहाज से मुब्तदा मारिफा और ख़बर अमूमन नकीरा होती है। वुसअत यानी नकीरा और मारिफा के लिहाज से मुब्तदा मारिफा होता है, ख़बर नकीरा। मुब्तदा को क्या होना चाहिए, मारिफा, और ख़बर को नकीरा होना चाहिए। अब देखिए मुब्तदा जैद है, जैद तो ऑलरेडी मारिफा है, क्यों, क्योंकि ये इसमें अलम है, ये तो हो गया मारफा। और ख़बर को क्या होना चाहिए, नकीरा। तो देखो ये भी नकीरा ही है, अल साले नहीं लगा हुआ, ये लिखा हुआ अलिफ लाम नहीं लगा हुआ इसके शुरू में, साले मतलब नकीरा। ठीक है, समझ आ गई, दूसरा पॉइंट भी हो गया अप्लाई। जी। अब आ जाए आखिरी पॉइंट, एराब के लिहाज से, यानी मरफू मंसूब मजरूर के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, दोनों को क्या होना चाहिए, मरफू, तो हम इनको मरफू फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो तीनों रूल अप्लाई हो गए, तो ये हमारा जुमला बन गया, जैद नेक है, जैदुन सालेहुन, जैद नेक है। ठीक है, इसकी समझ आ गया। जी। तो इसी तरह मैं अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें हम अप्लाई करते हैं, सबर एक मिनट। मैं कहता हूँ कि फातिमा नेक है। फातिमा की अरबी, क्योंकि अब फातिमा मुब्तदा है और नेक उसकी खबर है, तो मैं नहीं लिख रहा अब, ठीक है, हमें पता है मुब्तदा और खबर का पता चल गया। तो मुब्तदा वैसे पहले ही आता है, खबर बाद में ही आती है। तो फातिमा की अरबी फातिमा, और नेक की अरबी साले। बस अभी मैंने अरबी लिखी है और कुछ भी नहीं किया। अब पहला रूल अप्लाई करने लगे हैं। पहला रूल ये है, जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है। तो देखें, पहले जिन्स के एतबार से देख लेते हैं। फातिमा क्या है, मोनस है, तो खबर को भी मोनस होना चाहिए ना, लेकिन ये तो मुजक्कर है, फिर हम इसको मोनस बनाएंगे। तो साले की मोनस क्या होगी, सालिहा। हाँ जी। तो जिन्स के एतबार से मुताबिकत क्रिएट कर दी। अब किसके एतबार से करनी है, अदद के एतबार से। तो फातिमा वाहिद है, सालेहा भी तो वाहिद ही है ना, तो अदद के एतबार से भी होगी। पहला जी। पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, वुसत के लिहाज से मुब्तदा मारिफा, खबर नकीरा होती है, अमूमन नकीरा होती है अक्सर। ठीक है, तो खबर नकीरा होनी चाहिए, मुब्तदा मारिफा। तो फातिमा एक इसमें अलम है, तो ये तो मारिफा ही है। ठीक है, और खबर देखो, सालेहा, अल सालेहा नहीं है, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, तो ये नकीरा ही है। तो मुब्तदा मारिफा हो गया, खबर नकीरा, दूसरा पॉइंट भी हो गया अप्लाई। तीसरा पॉइंट आखिरी, एराब के लिहाज से मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। ठीक है, तो फातिमा की मरफू फार्म क्या होगी, फातिमा तू, और हमें पता है कि ये गैर मुनसरिफ है, अरबी औरतों के नाम गैर मुनसरिफ है, उनमें उन पे ना तो तनवीन आती है, इस वजह से मैंने एक पेश लगाया मरफू फार्म में, क्योंकि गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं जी। आती। और सालेहातुन, इसकी मरफू फार्म सालेहातुन ही होगी, सालेहा की मरफू फार्म सालेहातुन। तो फातिमा तो सालेहातुन, फातिमा नेक है। बस मुब्तदा और ख़बर पे हमने ये तीन पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, हमारा जुमला बन जाएगा। ठीक है, इन दो एग्जाम्पल की समझ आई है। जी। ठीक है, अब हम लेते हैं, अब तो बस तीन पॉइंट अगर समझ आ गया तो कोई मसला नहीं है, बस अब हमने प्रैक्टिस ही करनी है, जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना फ़ायदा है। अब मैं कहता हूँ जैद और हामिद नेक है, जैद और हामिद नेक है। अब जैद और हामिद क्या है, मुब्तदा, ये दोनों क्या है, मुब्तदा, क्योंकि जुमले की इब्तदा इनसे हो रही है। और ख़बर नेक क्या है, ख़बर। अब बस अभी क्या करनी है, जैद की अरबी क्या होती है, जैद ही होती है। और अरबी में और के लिए ना वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हामिद की अरबी हामिद, और साले की अरबी साले। ठीक है, तो बस अभी अरबी लिखा और कुछ भी नहीं किया। अब हम रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे। पहला रूल, जीन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होती है। तो देखिए जैद मुज़क्कर है, हामिद भी मुज़क्कर है, दोनों मुब्तदा क्या है, मुज़क्कर है। ओवरऑल क्या है, मुब्तदा मुज़क्कर है, तो ख़बर भी मुज़क्कर ही है, सालेहानी लिखा हुआ, साले लिखा हुआ है। तो जीन्स के एतबार से होगी मुताबिकत। अदद के एतबार से देखते हैं। अब देखिए अदद के एतबार से मुब्तदा क्या है, आप बताएं, अदद के एतबार से मुब्तदा क्या है इस केस में।
अदद के एतबार से मुब्तदा ज़ैद और हामिद ही हैं। तो अदद के एतबार से मतलब जैद और हामिद तो है। अदद किसे कहते हैं? वाहिद, मुसन्ना और जमा को। ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या है? मुसन्ना। हाँ जी। तो मुब्तदा मुसन्ना है। तो हमने कहा हुआ है अदद के एतबार से भी मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होनी चाहिए। तो खबर मुब्तदा अगर मुसन्ना है तो ख़बर भी हम मुसन्ना ही लेकर आएंगे। तो साले की मुसन्ना फार्म क्या होगी? सालिहानी। हाँ, तो सालिहानी कर देंगे। तो मुताबिकत क्रिएट होगी। मुज़क्कर मुज़क्कर, मुसन्ना मुसन्ना। ठीक है, मुज़क्कर जी। मुज़क्कर, मुसन्ना मुसन्ना। पहला रूल हो गया अप्लाई। दूसरा, वुसअत के एतबार से मुब्तदा मारिफा। वुसअत के लिहाज से मुब्तदा मारिफा और ख़बर अमूमन नकीरा होती है। तो दोनों मुब्तदा क्या है? मारिफा है। तो ये हाँ, ज़ैद और आमिर मुब्तदा है, दोनों इसमें अलम है, दोनों हैं मारिफा। और ख़बर नकीरा ही है। अल सालिहानी नहीं लिखा हुआ, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, तो ये नकीरा ही है। तो दूसरा रूल भी हो गया अप्लाई। तीसरा रूल, एराब के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर दोनों ही मरफू होने होते हैं। ठीक है। तो जैद की मरफू फार्म क्या होगी? जैदुन। हामिद की मरफू फार्म हामिदुन। और हमने देखा था फार्मूले के तहत जो मुसन्ना बनती है वो ऑलरेडी मरफू फार्म में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। हमने देखा था कि जो जी। फार्मूले के तहत मुसन्ना बनती है वो ऑलरेडी मरफू फार्म में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। तो सालिहानी मरफू फार्म ही है। तो तीनों रूल अप्लाई हो गया, हमारा जुमला बन गया जैदुन व हामिदुन सालिहानी। ठीक है, समझ आ गया ना कि ये तीनों रूल कैसे अप्लाई करने हैं? ओके। तो जी। बस ये तीन रूल थे जो हमने अप्लाई करना सीखने थे। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल करवाता हूँ। मैं कहता हूँ शाहिद लंबा है। तो शाहिद की अरबी शाहिदी हम्म। और लंबा की अरबी तवील है वैसे। तो अब इसके ऊपर रूल अप्लाई करवाएं। जिन्स और अदद के लिहाज से। जिन्स के लिहाज से शाहिद मुज़क्कर है, तो तवील भी मुज़क्कर ही है। हाँ जी। और अदद के लिहाज से शाहिद इधर वाहिद है, तो तवील भी वाहिद ही है। हाँ जी, पहला रूल हो गया अप्लाई, ये मुताबिकत क्रिएट होगी। दूसरा देखें। जी। वसत के लिहाज से मुब्तदा मारफा, अब इसमें मुब्तदा जो है वो शाहिद है, वो मारफा ही है क्योंकि हाँ ये जी। इसमें अलम है। जी। और खबर जो है वो नकरा ही है क्योंकि इसके साथ कोई भी हमज़ातुल वसल और लाम तरीफ वाला रूल नहीं अप्लाई हो रहा। हाँ जी, ठीक हो गया। तीसरा रूल देखें अब क्या दूसरा अप्लाई करना है। लिहाज से मुब्तदा और दोनों, अच्छा, दोनों मरफू होंगे तो फिर शाहिदुन तवीलुन। हाँ जी, तो ये जुमला बन गया शाहिदुन तवीलुन। तभी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। जी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ आदमी लंबा है। तो आदमी की अरबी रजुल होती है वैसे। और लंबे की अरबी अभी हमने देखी वो क्या है? तवील। अब देखें, मुब्तदा मुज़क्कर है, रजुल क्या है? मुज़क्कर, तो ख़बर भी मुज़क्कर ही है, तवील। तवीला नहीं है। जिन्स के एतबार से होगी मुताबिकत। अदद के एतबार से देखें, रजुल आदमी वाहिद है, तो तवील भी वाहिद है, तवीलानी या तवीलूना नहीं लिखा हुआ। तो अदद के एतबार से भी मुताबिकत होगी जी। दोनों में। वुसअत के एतबार से मुब्तदा मारिफा होना चाहिए। अब रजुल आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, ये अब नकीरा है।
अब हमें इसको मार्फा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वुसअत के लिहाज से मुब्तदा को क्या होना चाहिए, मार्फा। और हमें पता है अगर नकीरा इसम को मार्फा बनाना हो तो क्या करते हैं, बताएं आप। नकीरा इसम को मार्फा अल बनाना हो। रजुलान, हम ऐसे बना ले तो, अगर नकरा इसम को मार्फा बनाना हो तो अलिफ लाम लगाएंगे। हाँ जी। तो हम रजुल के अलिफ लाम साथ लगा मैं लें। सिंपली अलिफ लाम लगा दूंगा, अलिफ लाम मैं मिला के लिख दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट। अर रजुलु, अर रजुल, ठीक है। तो मारफा बना दिया हमने, नकीरा था हालांकि, हमने खुद मारफा बनाया अलिफ लाम लगा के, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही यही है कि मुब्तदा को मारफा होना चाहिए, तो मारफा बनाने के लिए अलिफ लाम लगा दिया। और ख़बर अमूमन नकीरा होती है तो तवील नकीरा ही है। दूसरा पॉइंट भी हो गया अप्लाई। तीसरा, एराब के एतबार से मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं, तो मरफू हम इसे कर देंगे। रजूलुन मरफू फाम होती है रजूलुन डबल पेश के साथ। हमने देखा था अलिफ लाम और तनवीन कभी इकट्ठे नहीं आ सकते, अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो तनवीन ख़त्म हो जाती है, इस वजह से एक पेश लगाया है। और तवील की मरफू फाम तवील, अर रजुलु तवीलुन, आदमी लंबा है, ठीक है। तो समझ आ गई ना आप सारी। जी। तो भाई ये था छोटा सा काम। अब जैसे वही लिखा हुआ है, मरियम नेक है, तो मरियम की अरबी मरियम, नेक की अरबी साले। क्योंकि मुब्तदा मरियम है जो कि मोन्नस है, तो उसकी खबर भी आगे मोन्नस ही लेकर आए हुए हैं, सालेहा, ठीक है। मरियम वाहिद जी। है तो खबर भी वाहिद ही लेकर आए हुए हैं, सालेहा, सालेहा तानी नहीं लिखा हुआ, ना सालेहातुन लिखा हुआ है। तो दूसरा पॉइंट आ जाए कि मुब्तदा को मारफा होना चाहिए, मरियम क्योंकि इसमें अलम है तो मारफा ही है। खबर नकीरा होनी चाहिए, सालेहा नकीरा ही है, अल सालेहा नहीं लिखा हुआ। और मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होने चाहिए, तीसरा पॉइंट। तो मरियम की मरफू फाम मरियमू, क्योंकि ये अरबी औरत का नाम है, गैर मुनसरिफ हो गया, और गैर मुनसरिफ पे तनवीन नहीं आती। और सालेहा की मरफू फाम सालेहतुन, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई हुए हुए हैं। तो ये दो एग्जांपल नीचे वाली देखें और मुझे बताएं आपको समझ आई है ना। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं ना है। ये तीन देखें, एक आपके पास कुछ सेकंड है, ये वाली दो एग्जांपल है। जी सर, समझ आ रही है, लेकिन जो गैर मुंसरिफ होते हैं उनमें हालते जर में नहीं नज़ीर वो कबूल करते। तो वैसे हम नहीं बना सकते, मरफू फार्म में हम नहीं इन पे तनवीन लगा सकते। नहीं नहीं, हाँ, गैर समझ आ गई, ठीक। गैर मुंसरिफ की दो जी, उन पे डेफिनेशन, तनवीन। तनवीन भी नहीं आती समझ। और हालत जार में ज़ेर भी नहीं आती, दो चीज़ें हैं ना उसमें। जी, क्योंकि हमने तो अभी याद अभी आ तो गया, हम सॉरी। मरफू फार्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वाली देख लें, जैद और हामिद नेक है, तो जैद और हामिद मुब्तदा है, मुसन्ना है यानी, तो ख़बर भी मुसन्ना ही लेकर आए हम, ठीक है। जी। और जैद और हामिद दोनों मुज़क्कर हैं तो ख़बर भी मुज़क्कर ही लेकर आए हुए हैं, सालेहानी सालेहातानी नहीं लिखा हुआ। जिन्स और अदद के एतबार से होगी मुताबिकत। जी। मुब्तदा मारफा होना चाहिए तो दोनों मारफा ही हैं, जैद और हामिद दोनों मारफा ही हैं। और ख़बर अमूमन नकीरा होती है, आम तौर पर नकीरा होती है, तो सालेहानी नकीरा ही है, अल सालेहानी नहीं लगा हुआ, मतलब अलिफ लाम नहीं लगा हुआ इसके शुरू में। और तीसरा पॉइंट, दोन मुब्तदा मरफू और ख़बर भी मरफू होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमज़ा लगा हुआ है, जैद के ऊपर डबल पेश ही आएगा, बाई मिस्टेक हमज़ा लगा हुआ है। तो जईदुन हामिद व हामिदुन सालेहानी, तो सालेहानी ऑलरेडी मरफू फार्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, और इनकी हमने मरफू फार्म बना दी डबल पेश लगा के, ठीक है। इसकी समझ आ गया। जी। अब इसकी देखें, ये वाला, मरियम और जैनब नेक है, मरियम की अरबी मरियम, जैनब की अरबी जैनब। और सालेहातानी क्यों लिखा है, सालेहानी क्यों नहीं लिखा, बता सकती हैं आप, सालेहातानी क्यों लिखा है। क्योंकि मोनस है, तो मोनस में हाँ जी, पहले मोनस है तो फिर ता लगेगी और जमा हो जाएगी तो फिर सालिहातानी बन जाएगी। क्योंकि मुब्तदा मरियम और जैनब है दोनों, यानी मुसन्ना है, मुब्तदा मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना देखो। और मुब्तदा मोनस है तो तभी सालिहा तानी मुसन्ना इस्तेमाल हुई है, मुब्तदा मुसन्ना और मोनस है तो खबर भी मुसन्ना और मोनस लाई गई है, ठीक है। पहला रूल अप्लाई हुआ हुआ है। दूसरा रूल क्या है, मुब्तदा को मरफू होना और मारिफा होना चाहिए, मरियम और जैनब मारिफा है, और ख़बर अमूमन नकीरा होती है, सालिहा तानी नकीरा ही है, अल सालिहा तानी नहीं लिखा हुआ, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। और तीसरा पॉइंट,
मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं। तो मुब्तदा देखो, मरियम व ज़ैनब दोनों मुब्तदा है तो मरफू फार्म में ही है। सालिहा तानी जो फार्मूले के तहत बनती है वो ऑलरेडी मरफू फार्म में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, इसकी भी समझ आ गई होगी इस वाली एग्जांपल की। जी। ठीक है, अब आगे नीचे। अब आगे, अब मुब्तदा क्या आ रहा है, जमा, तो हम खबर भी जमा लाएंगे। ठीक है, तो जैद हामिद और महमूद नेक है। जैदुन, ओ सॉरी, जैदुन नहीं पढ़ना, जैद अभी सिर्फ अरबी लिखी है, जैद हामिद और महमूद। ठीक है, मुब्तदा क्या है अब, जमा, तो खबर भी जमा ही लेकर आए हुए हैं, सालिहूना। मुब्तदा तीनों मुजक्कर है ना, तो खबर भी मुजक्कर ही लेकर आए हुए हैं, सालिहातुन नहीं लिखा हुआ ऊपर वाले केस में। ठीक है, सालिहूना क्यों लिखा हुआ हम्म। है, पीछे तीनों मुब्तदा मुजक्कर हैं इस वजह से लिखा है। ठीक है, तो जमा है मुब्तदा और मुजक्कर है, तो खबर भी जमा मुजक्कर लेकर आए हैं, सालिहूना। पहला पॉइंट हो गया अप्लाई। दूसरा, मुब्तदा मारफा होना चाहिए, तो जैद हामिद और महमूद तीनों इसमें अलम है, तीनों ही मारफा हैं, मारफा है। और ख़बर अमूमन नकीरा होती है, तो सालिहूना है तो नकीरा है, अल सालिहूना नहीं लिखा हुआ, अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब ये नकीरा ही है। तीसरा पॉइंट, कि मुब्तदा और ख़बर दोनों क्या होने चाहिए, मरफू होने चाहिए। तो जैद की मरफू हम जैदुन, हामिद की हामिदुन, महमूद की महमूदुन, मुब्तदा हो गए तीनों और मरफू हो गए तीनों। और ख़बर भी देखो, हम्म। जो फार्मूले के तहत बनती है वो ऑलरेडी मरफू फार्म में ही एग्जिस्ट कर रही होती है, तो साले होना मरफू ही है। तो तीनों रूल अप्लाई हो गए, तो हमारा जुमला बन गया, जईदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहूना, जैद हामिद और महमूद नेक है। बस ये है कि वो तीन रूल आपको मैंने अच्छे से आपके सामने अप्लाई करना भी सिखा दिए, आपको याद भी हो गए होंगे। उनको नज़र में रखते हुए आपने अप्लाई करना है, तो आपका जुमला इसमें बन जाएगा इजीली। ठीक है। ठीक है, जैसा कि कुरान में भी है, अल्लाहु खालिकुन। ठीक है, अल्लाहु अहदुन, तो आपको बहुत से जुमले मिल जाएंगे कुरान में इस तरह के, मतलब जुमला इसमें आगे। तो अब देखें नीचे वाले, नीचे आ जाए। मरियम, जैनब और फातिमा तीनों, मत तीन आ गई यानी जमा होगी, मुब्तदा मुब्तदा अब जमा आ गया। और आया भी मोनस, मोनस जमा, मुब्तदा क्या है, मोनस जमा, नेक है, तीनों क्या है, नेक है। तो मरियम की अरबी मरियम, जैनब की जैनब, फातिमा की फातिमा। अब देखो तीनों क्या है, जमा, जमा एक तो मुब्तदा और मोनस भी है, तो इस वजह से खबर भी जमा मोनस लेकर आए। साले हूना नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो तो मुजक्कर मोनस है, मुब्तदा जमा मोनस है तो खबर भी जमा मोनस ही लेकर आएंगे, साले हाथ। ठीक है, समझ आ गई ना इस पॉइंट की। जी। अब पहला रूल हो गया अप्लाई, के मुब्तदा और ख़बर जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत क्रिएट होगी, जिन्स और अदद के एतबार से। दूसरा पॉइंट क्या था, कि हमें मुब्तदा क्या होना चाहिए हमारे पास, मारफा, और ख़बर अमूमन नकीरा, यानी नकीरा होनी चाहिए ख़बर। तो देखो, नक- मरियम, जैनब, फ़ातिमा इसमें अलम है तो ये तो मारफा ही है। और सालिहात जो कि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, बगैर अलिफ लाम के है, तो ये नकीरा ही है। दूसरा पॉइंट भी हो गया प्राय। तीसरा पॉइंट, मुब्तदा को मरफू होना चाहिए, ख़बर को भी मरफू, यानी मुब्तदा और ख़बर दोनों को मरफू होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा ये है। तो मरियम की मरफूफ़ा मरियम, ज़ैनब की ज़ैनब, फ़ातिमा की फ़ातिमा तो, और सालेहा की मरफूफ़ा सालेहातुन। ठीक है, वैसे फार्मूले के तहत सालेहात बनता है, तो हमने देखा था इसके मरफूफ़ा बनाने के लिए, जमा सालिम मोनस की मरफूफ़ा बनाने के लिए आखिरी पे डबल पेश लगाते हैं, सालेहात से सालेहातुन, ये उसकी मरफूफ़ा बन गई। तो मरियम व ज़ैनब व फ़ातिमा तो सालेहातुन। ठीक है, तो समझ आइए ना इस पॉइंट की। जी। ठीक हो गया, तो बस यही था आज का हमारा रूल। तो इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट ये है, इसी तरह जब मुब्तदा मुख्तलिफुल जिन्स हो, ठीक है, चलो मैं आपको यहीं से बता दिया, जैद और हम्म। फातिमा नेक है। अब मुब्तदा जैद भी एट अ टाइम, मतलब मुजक्कर भी आ रहा है, एट अ टाइम मोनस भी आ रहा है। मुब्तदा क्या है, एट अ टाइम मुजक्कर और मोनस दोनों आ रहा है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस एतबार से लेकर चलना है खबर को, क्योंकि हमने कहा था खबर क्या होनी चाहिए, वो मुब्तदा के साथ मैच होनी चाहिए, उसके मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस केस में देखें, जैद और फातिमा उनकी जीन्स अलहदा-अलहदा है। अब जो मुब्तदा है वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा ना कि मैं किसकी मुताबिकत इख्तियार करूँ। तो उसका ये हल है कि जो मुज़क्कर होगा ना,
उसको फोकियत दी जाएगी, हम्म। उसको प्रायोरिटी दी जाएगी बस। अगर किसी जुमले में ओ- हजार औरतों के नाम भी आ जाए ना, हजार मोनस भी आ जाए, लेकिन उसमें एक मुजक्कर पाया गया, तो फिर मुजक्कर को प्रायोरिटी दी जाएगी, बस ये याद रखें। जैद और फातिमा नेक है, जैदुन व फातिमातुन। तो देखो, इसकी जो खबर है ना, हम मुजक्कर के एतबार से लेकर आए हैं। सालेहान ही लिखा हुआ है, मुसन्ना भी, और उसे कहते हैं उस एतबार से मुसन्ना, और हाँ मुसन्ना ही लिखा, मुसन्ना मुजक्कर। देखो सालेहतानी नहीं लिखा हुआ, सालेहानी किस एतबार से? जी। मुजक्कर के एतबार से, तो मुजक्कर को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब देखें, मरियम, जैनब, हालांकि मोनस दो हैं, मुजक्कर एक है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? मुजक्कर को। मरियम व ज़ैनब व हामिदुन सालेहूना, मुजक्कर के एतबार से जमा मोनस लेकर आए हुए हैं, और जमा मुजक्कर लेकर आए हुए हैं। किसकी वजह से? क्योंकि एक मुजक्कर पाया गया था, तो जमा मुजक्कर इस्तेमाल हुआ है, जमा मोनस नहीं, क्योंकि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? मुजक्कर को। मुजक्कर को। हाँ जी, इस वजह से। हालांकि दो मोनस पाए जा रहा है, इंसान ये कहना कि देखा जाए तो मोनस को होना चाहिए, क्योंकि दो मोनस है एक मुजक्कर है, लेकिन जितने मर्जी मोनस आ जाए, अगर उसमें एक भी मुजक्कर पाया गया, तो उसकी जो खबर होगी ना, उसकी मुताबिकत फिर हम उस मुजक्कर के एतबार से करेंगे, जैसा कि हमने ये दो केस देख भी लिए हैं। ठीक है ना, इसकी समझ आ गया ना? जी। तो बाकी एक पॉइंट था, वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे लड़का नेक है, लड़की की अरबी होती है वलद। ठीक है, वलदुन सालिह। वैसे तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला क्या अप्लाई करना, तो चलो मैं करवा देता हूँ। ये हमने ऊपर वैसे कर लिया एग्जांपल, लड़का नेक है, लड़के की अरबी वलद, नेक की अरबी साले। मुब्तदा और ख़बर में जिन्स के एतबार से मुताबिकत होनी चाहिए। मुब्तदा वलद यानी कि मुजक्कर है, तो ख़बर भी साले मुजक्कर ही है। वलद वाहिद है, मुजक्कर। साले भी वाहिद ही है, जिन्स के एतबार से होगी मुताबिकत। मुब्तदा को मारफा होना चाहिए। अब लड़का जो है वो बेसिकली नकीरा है, क्योंकि कोई भी लड़का हो सकता है। अब नकीरा को मारफा बनाने के लिए जी। शुरू में हमजा और लाम लगाते हैं, तो इस वजह से हमजा लाम लगाया गया यहाँ पे, क्योंकि मुब्तदा को मारफा होना चाहिए, दूसरा हमारा रूल है, और ख़बर को नकीरा, तो साले नकीरा ही है। और तीसरा पॉइंट, मुब्तदा और ख़बर दोनों को मरफू होना चाहिए, तो वही किया हुआ है। वलदुन असल था वलदुन, क्योंकि हमजा लाम जब लग जाता है तनवीन ख़त्म हो जाती है, इस वजह से एक पेश नज़र आ रहा है आपको। अल वलदु सालेहुन। ठीक है, समझ आ गया ना इसकी? जी। इसी तरह ये वाली, इसको समझने की कोशिश करें, नीचे वाली अगर आ जाती है ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, मुझे समझ आ गई है। ठीक है ना, वो बेसिकली अलिफ हमज़ा लाम क्या किया? मुब्तदा को मारफा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो जब मुब्तदा मारफा नहीं होगा, तो उसको मारफा बनाने के लिए हमज़ा लाम लगा देंगे, सिंपल। बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। जी। तो ये था हमारे पास। अच्छा ये देखें, अल मोमिनु सादिकुन, मोमिन सच्चा है। अब इसकी आप बनाए कि दो मोमिन सच्चे हैं, सब मोमिन सच्चे हैं। दो मोमिन सच्चे की क्या बनेगी? कोशिश करें ज़रा। दो मोमिन सच्चे हैं। इसकी बनेगी फिर अल मोमिनानी, हाँ जी। अल मोमिनानु, सादिकानी। हाँ जी, अल मोमिनानी सादिकानी। इसी तरह सब मोमिन सच्चे हैं, फिर मोमिन की जमा। बनेगा अल मोमिनूना हाँ। साद, हाँ जी, सादिकूना, वेरी अल गुड। मोमिनून सादिकूना। अल मोमिनूना सादिकूना, वेरी गुड। अल मुनाफिकुन काजिबुन, अल मुनाफिकु काजिबुन, अल मुनाफिकानी काजिबानी, अल मुनाफिकूना काजिबूना। तो वही देखो, वो तीन स्टेप्स हैं, हम मिनटों में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बस आपने करना क्या है, एक तो ये वाला जो चार्ट है ये मुकम्मल करना है। तो इनमें से ये जो एक्सरसाइज है ना, मश्क ये वाली, इसमें से आपने कोई से 10 जुमले, उनकी ट्रांसलेशन करके मुझे सेंड करनी है, कोई से 10।
ठीक है। जैसे अगर आपको ज़हीन की अरबी नहीं भी पता तो आप गूगल कर लें, चैट जीपीटी कर लें। ठंडा की अरबी नहीं पता, गूगल कर लें, चैट जीपीटी कर लें। ठीक है, किसी भी तरह आप इजीली फाइंड आउट कर सकती हैं। तो बस ओके। आपको अब अरबी आनी चाहिए, वोकेबलरी होनी चाहिए आपके लिए। जुमला इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली बना सकती हैं, क्योंकि अभी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसी तरह ये जो एक्सरसाइज है, इसमें से कम आपने कोई सी 3 एग्जाम्पलें सॉल्व करनी है। नीचे वाली में से 10, इसमें से 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ से जितनी भी है ना, ये जो थोड़ी थोड़ी है, इनमें से 3 3, बाकी उसमें से 10। ये इसलिए कि ताकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी ना उतना आपका फ़ायदा है। और आज की क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है मुब्तदा। जब मुब्तदा मुब्तदा के बारे में बात हो रही है, जब गैर आकिल की जमा हो तो ख़बर वाहिद मुन्नस और जमा मुन्नस दोनों तरह आ सकती है। तो इस नोट को समझने के लिए सबसे पहले हमें गैर आकिल को समझना पड़ेगा। गैर आकिल क्या है? तो गैर आकिल की तारीफ़ ये लिखी हुई है कि गैर आकिल उसे कहते हैं जिसमें अकल ना हो, मसलन किताब, दीवार, घर वगैरह। इसके बरक्स जैसे कि इंसान, जिन, फरिश्ते, इनमें अकल होती है, वो आकिल है। तो गैर आकिल उसे कहते हैं जिसमें अकल ना हो। आसान सी डेफिनेशन है। तो ये रूल लिखा हुआ है, मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा हो, मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो ख़बर वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस दोनों तरह आ सकती है। तो मुब्तदा के ऊपर 2 कंडीशनें हैं इस नोट को समझने के लिए, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझने के लिए। मुब्तदा के ऊपर अगर 2 कंडीशंस लग रही हो ना, पहली कंडीशन क्या है कि वो गैर आकिल हो मुब्तदा, और दूसरा उसकी जमा इस्तेमाल हुई हुई हो उस इस्म की, गैर आकिल की जमा। ठीक है, अगर मुब्तदा गैर आकिल भी हो और जमा भी हो तो जो उसकी खबर होगी ना, हम वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे या फिर जमा मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी इस पॉइंट की। तो दे, तो देखें यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, दरवाजे खुले हैं। दरवाजे खुले हैं। अब देखें मुब्तदा क्या है इस जुमले में, दरवाजे, और है भी गैर आकिल। दरवाजे में तो अकल नहीं ना होती, एक तो गैर आकिल है और है भी जमा, दरवाजे। तो मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो गया। तो इसकी अब जो खबर हम लेकर आएंगे, या तो वाहिद मोनस लेकर आएंगे या फिर जमा मोनस। लेकिन यहाँ पे गौर करें, अगर हम इसको, जो हमने रूल अभी पढ़े हैं उसके मुताबिक इसको अगर हम अप्लाई करके इसका इस जुमले को बनाएं तो ये बनेगा अल अबवाबु मफ्तूहूना। क्योंकि मुब्तदा जो है मुज़क्कर और जमा है, तो ख़बर भी हम मुज़क्कर और जमा ही लेकर आएंगे, जो हमने अभी तक रूल पढ़े हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक नया रूल आया है, मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा हो तो ख़बर वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस दोनों तरह आ सकती है। तो अब हम मुज़क्कर जमा के बजाय वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जमा मुअन्नस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, मुज़क्कर जमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि जो हमने रूल पढ़े हैं उसके मुताबिक तो मुज़क्कर जमा ही आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये रूल आ गया कि जब गैर आकिल की जमा हो ना मुब्तदा, तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस दोनों तरह आ सकती है। तो हम मुज़क्कर जमा के बजाय वाहिद मुअन्नस लेकर आएंगे इसकी खबर, या फिर जमा मुअन्नस लेकर आएंगे। तो अल अबवाबु मफ्तूहतुन, अल अबवाबु मफ्तूहातुन, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ये रॉन्ग है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। ये खुले की अरबी वैसे ये होती है मफ्तूह। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह ये देखें, किताबें मुफीद है, किताबें मुफीद है। तो किताबों की जमा इस्तेमाल हुई हुई है। मुब्तदा क्या है, किताबें, और किताबें हमें पता है गैर अकील है। तो मुब्तदा अब आ गया, फिर दोबारा गैर अकील की जमा आ गया मुब्तदा। तो मुब्तदा जब गैर अकील की जमा हो तो ख़बर वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस लेकर आते हैं। वैसे देखा जाए तो ओरिजिनल क्या बनेगा, जो हमने रूल पढ़े हैं इससे पहले, उसके मुताबिक तो यह बनेगा अल कुतुबु मुफीदूना, अल कुतुबु मुफीदूना। लेकिन हमने देखा है कि मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा हो तो उसकी खबर वाहिद मुन्नस भी लिख सकते हैं या फिर जमा मुन्नस भी लिख सकते हैं। तो अल कुतुबु मुफीदातुन ये भी ठीक है,
या फिर अल कुतुब मुफीदातुन, ये भी ठीक है। तो ये वाला रोंग है, ये वाला भी ठीक है, या फिर ये वाला भी ठीक है। इन दोनों में से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इस केस में इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो पॉइंट है ना, मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा हो तो ख़बर वाहिद मुन्नस और जमा मुन्नस दोनों तरह आ सकती है, इसकी समझ आ गई होगी। तो ये सारा बस अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज है, इनकी आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ये और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो वैसे भी ये जो एक्सरसाइजेज हैं ना, जितनी भी हैं इस बुक की, इस बुक के ही एंड पे आखिर में आपको इसका सलूशन भी मिल जाएगा।